स्मार्ट सिटी परियोजना नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। चमकदार गलियां, हाईटेक सुविधाएं और आधुनिकता की झलक। करोड़ों रुपए बहाए गए ताकि जयपुर की सड़कों और बाजारों को स्मार्ट कहा जा सके। लेकिन आज हालात ये है कि स्मार्टनेस कागजों और बोर्डों तक सिमट कर रह गई है। जनता को मिला है बदबूदार टॉयलेट, ठप एप्स और सोए पड़े सेंसर। देखिए ये रिपोर्ट। कभी स्मार्ट सिटी का खाका देखकर लगा था कि जयपुर की गलियां लंदन की टक्कर की होंगी। हर सुविधा क्लिक पर मिलेगी और शहर तकनीक से सांस लेगा। लेकिन नतीजा न ऐप चला, न सेंसर जागे, न टॉयलेट्स खुले। जिन सुविधाओं से शहर की तस्वीर बदलनी थी वो अब बदबू और बदइंतजामी का प्रतीक बन चुकी है। कभी ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई, अब वह कब्र में दफन है। सेंसर्स की फौज लगाई गई, पर वो केवल सीवर की गंदगी देखने की बजाय खुद सोए पड़े हैं। स्मार्ट टॉयलेट्स पर करोड़ों खर्च कर दिए गए, लेकिन आज वो बंद दरवाजों और बाहर फैलती दुर्गंध की पहचान है। जनता को राहत देने का दावा करने वाली स्मार्टनेस अब सिरदर्द बन गई है। जहां बोर्ड चिपके हैं, ऐप्स ठप हैं और जनता खाली हाथ है। स्मार्ट सिटी के तहत बीच में ब्लॉक डालने की बात थी, वो आज तक भी नहीं है। फिर वहाँ भी रोडें खुदती है, नए तार डालने वहाँ भी रोड में डाल दिए। जबकि स्मार्ट सिटी के तहत कहा गया था बीच में जो ब्लॉक डालें सब लाइनें उसी में रहेगी, लाइट की, पानी की, सब लाइनें। वो आज अभी तक भी स्मार्ट सिटी के तहत 1% कोई भी व्यापार मंडल में कहीं भी किसी भी जगह पे वो निर्माण नहीं हो रखा। जयपुर को देखते जो गुलाबी नगरी हम कहते हैं, पिंक सिटी इसको कहते हैं, कहीं न कहीं इस पर एक काला धब्बा नजर आता है। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अपने मंत्रिमंडल को लेकर रोड पर घूमें, बाजारों में घूमें, वहाँ के टॉयलेटों की स्थिति को देखें, सड़कों को देखें, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। यहाँ के आने वाले जो पर्यटक हैं वो पीछे से इस जयपुर शहर की बुराई करके जाते हैं और कहीं भलाई करके नहीं जाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब व्यापारियों से कई महिलाएं बाजार में आती हैं और उंगली खड़ी करके पूछते हैं भैया का अच्छा सा टॉयलेट है क्या, तो हम मना कर देते हैं शर्म के मारे। इसलिए स्मार्ट सिटी का जो सपना दिखाया गया है वो कहीं भी नज़र नहीं आता है। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि स्मार्ट सिटी का काम सबसे पहले हमारे बाज़ार में स्टार्ट हुआ और वो आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। बल्ली फंटियाँ जो इन्होंने बांध रखी थी वो अपने आप ही गिरी हैं, इन्होंने हटाई नहीं है। आज भी आप देख सकते हो ईंटों की डोलियाँ लगी हुई हैं, उनको सही नहीं किया गया। परकोटा के प्रमुख बाजारों में निशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करीब 200 डिवाइस लगाए गए, लेकिन हकीकत ये है कि ना तो सैलानी इसका उपयोग कर रहे हैं और ना ही स्थानीय लोग। पर्यटक स्थलों और भीड़ भरे बाजारों में 50 स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए थे, लेकिन सुविधा की बजाय अब ये सिरदर्द बन गए हैं। सीवर लाइनों से गंदगी बाहर ना आए, इसके लिए सेंसर लगाए गए थे। करीब 4 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुए। वर्ष 2022 से अब तक ये सेंसर एक बार भी काम नहीं आए। वर्ष 2021 में स्मार्ट सिटी ने पार्किंग ऐप को विकसित किया। शुरुआत में ऐप बेहतर तरीके से चला, लेकिन अब गुमनामी के अंधेरे में खो चुका है। इसके साथ ही 1 किलोमीटर लंबे किशनपोल बाजार में करोड़ों खर्च कर सड़क, फुटपाथ और डिवाइडर जरूर बने, लेकिन वाईफाई और महिलाओं के लिए टॉयलेट आज तक वादों में ही अटके हुए हैं। मुख्य 9 बाजारों की इमारतों पर फसाड वर्क किया गया, लेकिन अब रंग उतर चुका है और तार फिर से बाजार के माथे पर लटक रहे। विद्युत तारों को जमीन के नीचे दबाने पर 34 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च हुए। फिर भी कई जगह खुले तार अब भी बंदरों और इंसानों के लिए खतरा बने हैं। कई हादसे भी हो चुके हैं। बहरहाल, जब स्मार्ट सिटी मिशन में करोड़ों रुपए बहा दिए गए, तो बुनियादी सुविधाएं अब तक क्यों अधूरी हैं? जयपुर का परकोटा यही पूछ रहा है, स्मार्ट कौन सिटी या सिर्फ ठप्पा? नतीजा यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी परकोटे के बाजार स्मार्ट नहीं, बस पेंट किए हुए थके हारे चेहरे जैसे लगते हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।